Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही है। एंड आई होप कि आप अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अगस्त मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अगस्त क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो शुरुआत आप कर रहे हैं एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सबसे पहले जेमिनाइज ये 10 दिन की मैं बात करूं लास्ट ऑफ अगस्त की, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी नए लोगों से मिलने वाले हैं। ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स मेंटेन हो रहे हैं। मे बी कुछ अननोन लोगों से आप मिल रहे हैं, अपने करियर में हो सकता है या रिलेशनशिप में भी एनर्जीज आ रही है। नए लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो किसी तो भी पर्सन के साथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आगे आने वाले समय में जा सकते हैं। फिलहाल तो ओनली आपका कम्युनिकेशन हो रहा है सिंगल होंगे तो। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो एनर्जीज आ रही हैं कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं या काफ़ी लोग आपसे कनेक्ट होने लगे हैं। तो मे बी आपके पर्सन को उस चीज़ का रियलाइजेशन है और आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। ये ब्राइट लाइट आप देख रहे हो तो आपकी लाइफ से जो एनर्जीज एकदम फैड हो चुकी थी, मिसिंग चल रही थी, एकदम डार्क मोड में आप चल रहे थे ना, एक होप आपको नजर आएगी। रुकी पड़ी हुई चीज़ें हैं वर्कआउट होंगी। स्टैग्नेंट सिचुएशन बोल लीजिए, या आपको लग रहा था कि लाइफ एकदम स्टक हो चुकी है, रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो डायरेक्शंस ओपन हो रही हैं। एक डायरेक्शन ओपन नहीं हो रही है। अब देख रहे हो यहाँ पे 8 वॉन्ड्स अवेलेबल हैं। कुछ तो है जो आपकी लाइफ में रिक्रिएट हो रहे हैं। डायरेक्शंस आप जब देखोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि आपको किस रास्ते पे आगे बढ़ना है, इसलिए अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो इन 10 दिन में आपके कोई छोटे मोटे ट्रैवल, बड़ी ट्रैवलिंग तो नजर नहीं आ रही। वही ना, ये कार्ड कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ को भी शो कर रहा है। तो कुछ तो है जो आपके साइड आते हुए दिख रही है, कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस इसको बोल सकते हैं, या कुछ सॉल्यूशंस आपको नजर आ रहे हैं। एक एनर्जेटिक मोड में आप आ रहे हो, फ्रीडम आपको मिल रही है। सबसे मेन चीज़ है, जो अभी तक आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ में मूवमेंट आना शुरू हो रहा है और रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप और आपके पर्सन काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि आपको कोई स्टेप लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कुछ डिस्कशन करना है। तो इन 10 दिन में या सितंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप क्लैरिटी दे सकते हैं अपने पर्सन को, या आपके पर्सन आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है नेक्स्ट। जो कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। सोलमेट का कार्ड आ चुका है। तो मे बी आप किसी अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, या आप इन 10 दिन में ना अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन को याद कर रहे हैं जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं। तो एक थिंकिंग मोड में जाने को बता रहा है ये कार्ड। लेकिन वही ना, ये आपके लिए एक मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन वो भी उस मेमोरीज को याद कर रहे हैं। आपके लिए और आपके पर्सन के लिए बहुत हैप्पीनेस प्रोवाइड करती थी। तो वो एक थिंकिंग मोड में है आपको लेकर। ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी दिख रहे हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं, या आपको एक कप ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या कोई कंपैटिबल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। और अगर आप दोनों में डिफरेंसेस चल रहे हैं तो ये दोनों कार्ड्स शो कर रहे हैं कि सबसे पहले वो आपके बारे में कुछ मेंटालिटी बना रहे हैं, कोई थिंकिंग मोड अपना बना रहे हैं, उसके बाद आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे। करियर में चांसेस आ रहे हैं कि आप में भी किसी रिसोर्स का, किसी अपॉर्चुनिटी का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो वही चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। 6 ऑफ कप्स ना एक होम सिकनेस का भी मैसेज देता है। तो मे बी आप अपने घर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स को याद कर रहे हैं। अगर आप अपने घर से दूर हैं तो वापस अपने फैमिली मेम्बर से आप मिल सकते हैं। ये कार्ड एक सिंप्लिसिटी का भी है। तो आप अपनी लाइफ को एक सिंपल वे में ले जाना चाह रहे हैं। ज़्यादा आप हैडिक नहीं ले रहे हो, जैसे चल रही है ना लाइफ में, उसको एकदम फ्लो में लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये काइंडनेस का कार्ड है। तो मे बी आप चैरिटी में देते हुए दिख रहे हैं, लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, या आपसे कोई एडवाइस लेने आ रहा है, या आपसे कोई हेल्प लेने भी आ रहा है, तो आपको सही सलाह देना है, वही ये कार्ड आपको बता रहा है। और देखते हैं, और एक चीज़ है मैं यहाँ बताना चाहूँगी, कुछ लोग ना पास्ट के बारे में इतना सोच रहे हैं, इतने थिंकिंग मोड में जा रहे हैं कि आप
अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उस पर फोकस नहीं बना पा रहे, तो ये मत करिए। पास्ट एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा आपको। देखिए मैं बोलती ही जा रही थी, नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया जो शो ही कर रहा है कि चैरिटी में आप दे रहे हो। मे भी आपने अपने पर्सन की फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद की है, अभी उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है वो, और आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ये कार्ड कुछ मनी के इन्वेस्टमेंट को भी शो करता है, तो विद इन 10 डेज आप ज़्यादातर फोकस अपना मनी पे रख सकते हैं, अपनी स्पेंडिंग्स पे रख सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ना आपका बजट मैनेजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो आप वापस से अपने बजट को सही करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको जहाँ स्पेंड करना चाहिए वहाँ तो आप करते नहीं हो, लेकिन आपके कहीं और ही पैसे चले जाते हैं। प्रोग्रेसिव इनकम नहीं हो पा रही है आपकी, प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहे, इस वजह से आप थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हो कि अभी तक आपने कहाँ स्पेंड किए या आगे आपको क्या करना है करियर वाइज। रिलेशनशिप में मैं बता ही चुकी हूँ कि आपके पर्सन को रियलाइज है, वो आपसे अपॉलॉजी लेना चाह, जो किया है उससे रिलेटेड कुछ बात करना चाह रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन है आपके रिलेशनशिप में, अभी उनको कहीं ना कहीं रियलाइज यूनिवर्स ही करा रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे एक इन्फिनिटी का साइन आपको दिख रहा होगा। तो अभी तक आप अगर निगेटिव मूड में चल रहे होंगे ना, तो अब आपके पर्सन उस एनर्जी को गेन करके उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, या वो ज़्यादा एक थिंकिंग मूड में जाते हुए दिख रहे हैं, आप प्रैक्टिकल बन रहे हो। और मैं बोल ही रही हूँ, एक विक्ट्री वाली सिचुएशन में जा रहे हैं, विन विन सिचुएशन में आप जाते हुए दिख रहे हैं, लाइम लाइट में आप रह सकते हैं। और मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, विद इन 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या कोई बड़ा गेन आपको हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। कोई अच्छी जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आप कोई अच्छी जॉब में जा सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, लोगों की नज़र में आप रहोगे, कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आप लाइमलाइट में रह रहे हो, नेम फेम फॉर्च्यून मिलते हुए दिख रहा है। तो ये सब मेहनत है आपकी और कुछ भी नहीं, ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और मेहनत। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड बता रहा है कि आप जब से शाइनिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो ना, तब से ही आपके पर्सन का फोकस आप पर आ गया है। मीन्स इतना एनर्जी में कैसे आ रहे हो, क्योंकि आपने लोगों की मदद की है। जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करते हो ना, तो भगवान आपको इन रिटर्न बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में खुशियाँ प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, वही आपको दी जा रही है। अगेन ये कार्ड मैं बता चुकी हूँ, रिकनसाइल होने का है, तो आप अपने पर्सन से रिकनसाइल हो रहे हैं। कोई कंपैटिबल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, और जो कन्फ्लिक्ट आपके घर में आपके फ्रेंड्स के साथ चला आ रहा था वो रिलीज हो रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी कोई छोटे वे में सही विश पूरी हो रही है। सेकेंड चीज़ है, ये टेम्पररी हैप्पीनेस को शो करता है, तो इन 10 दिन में आपको इंटरनली हैप्पीनेस मिलेगी। मतलब आप एक्सटर्नल हैप्पीनेस नहीं शो करोगे लोगों के लिए, आप इंटरनली खुश हैं, तभी वो एक्सटर्नल शो होगा। आपकी पर्सनैलिटी शाइन क्यों कर रही है, क्योंकि आप अंदर से खुश हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये कप्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये हैप्पीनेस जिसका आपको इंतज़ार था, मे बी आपको वो चीज़ मिल रही है। देख रहे हो यहाँ पे कुछ मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने की भी एनर्जी है, तो इन 10 दिन में या सितंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप मनी को ज़्यादा गेन कर सकते हैं, या रुके पड़े हुए काम आपके सिंपल बनने लगेंगे। ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं, एक भी निगेटिव एनर्जीज नहीं है यहाँ पे जेमिनाइज। हाँ, अगर अब आप अपने थिंकिंग मोड को निगेटिव बना लेते हैं, मैं कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखिए मैं निगेटिव एनर्जीज की बात ही कर रही थी, लास्ट ऑफ द रीडिंग 3 ऑफ सॉर्ड आ गया, और मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी, एक भी यहाँ पे निगेटिव कार्ड नहीं है। आप ही निगेटिव एनर्जीज अपने माइंड में बना के रखे हो, पास्ट एनर्जीज में स्टक चल रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में जो आपको ब्रेकडाउन दिया गया है उसमें आप सोच विचार करते रहते हैं, किसी टॉपिक के बारे में आपने इतना सोच लिया, इतना टाइम वेस्ट कर लिया है ना, कि आपको पता नहीं चला कि टाइम या 3 इयर्स से भी ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है, आपने वेस्ट कर दिया सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। तो इसी ओवर थिंकिंग से आपको बाहर आना है, इसी डार्क मोड से आपको बाहर आना है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे अपना पर्सनैलिटी एकदम ही डिफरेंट बना ली है। मतलब आप क्या थे पहले, इस विन विन सिचुएशन में रहते थे, ये इस एनर्जी को गेन करते थे, लोगों के अट्रैक्शन में आप रहते थे, मतलब लोग आपको अट्रैक्ट करते थे अपने साइड, और आज आप देखिए किस पोजीशन में चले गए। उसका रीज़न ओवर थिंकिंग। इससे बाहर आइए। सबसे पहले आपने ये मेंटालिटी बना रखी है, एक्चुअली आप ये डिज़र्व नहीं करते, आपका थिंकिंग मोड है। लास्ट ऑफ द रीडिंग यूनिवर्स ने आपको ये बता दिया कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, जो चीज़ें आपको एकदम पकड़ के बैठ गई हैं, इससे बाहर आना है। यही चीज़ आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही है।
तो सितंबर मंथ की स्टार्टिंग ऑब्वियस सी बात है आप इस कार्ड के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आपने सितंबर मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग अभी भी इससे डील कर रहे हैं, इससे आपको कंप्लीटली रिकवर होना है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम से, तो वेटिंग एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए, हर किसी को एंट्री नहीं देना है, सोच विचार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत ट्राई करने के बाद आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ आप सिंगल पर्सनैलिटी हैं और कोई नेगेटिव ऑरा नहीं है। तो वापस से इस एनर्जी में ना जाएं, इस एनर्जी को मेंटेन रखें। ओके जेमिनाइज, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बस आपकी छोटी सी मिस्टेक आपको वापस आपके पास्ट में ले जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। रिकवरी, तो इस एनर्जी में ही आपको रिकवरी मिल रही है। कुछ लोगों की यहाँ हेल्थ काफ़ी डाउन चल रही है, तो आपको हेल्थ में रिकवरी मिल रही है। और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की हेल्थ डाउन चल रही होगी ना, तो उसमें रिकवरी आ रही है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। जिस भी क्वेश्चंस का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको आंसर मिलना चाहिए, यूनिवर्स से प्रेयर्स कर रहे हैं, भगवान से प्रेयर्स कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। जो ट्रबलिंग क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं वो सारे रिजॉल्व होंगे। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि आप, वही मैसेज है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जितना ज़्यादा लोगों की मदद करोगे, हेल्पिंग नेचर अपना रखोगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में गेन कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी समय है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स रिसीव करने का। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। लिटिल लग्जूरियस, तो काफ़ी लग्जरी को आप गेन कर रहे हैं। मे बी आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हैं ना, तभी आप लग्जरी के पीछे जाना चाह रहे हैं। या आप अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जीज देख रहे हो कि बाकी सब लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं, आप क्यों पीछे हैं, या आप क्यों अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ग्रोथ प्रोस्पैरिटी के साइड आप 10 दिन में आगे बढ़ोगे और उस एनर्जी को कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एबंडेंस, तो वही मैसेज है कि जब तक एबंडेंट आप नहीं रहोगे, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे, तब तक ये लग्जरी कैसे गेन करोगे। ठीक है, तो ओपन हो रहे हैं डोर्स एबंडेंस के, खुशियों के, हैप्पीनेस के। नेचर, आपने जो ह्यूमैनिटी से आप जो कनेक्टेड हैं, वही चीज़ आपको आगे लेके जा रही है। आपका जो इंटेंशन रहता है ना, बहुत सही रहता है। किसी को हर्ट करने का इंटेंशन आपका बिल्कुल नहीं रहता है। वही एनर्जीज़ आपकी नोटिस की जा रही है, इसलिए आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स के। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है जेमिनी आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।